एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पावर पीसी जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि काफी सारे लोग जो कि शोर मचा रहे होते हैं कि क्या तुमने देखा कि डीसी पर एक न्यू कांची मैप लॉन्च हुआ है। और काफी सारे लोग जो कि उस मैप के बारे में बात करते हैं कि भाई वो जिसने भी उस मैप को बनाया हो काफी कम समय में ही सबसे टॉप पर चला गया है। सच में क्या वो कोई ह्यूमन भी है भाई, क्योंकि उसका मैप काफी इंसान है। ऐसा लगता है कि वो कोई बोट का यूज कर रहा है, नहीं तो ऐसा करना काफी मुश्किल है। एंड तभी हम उन्हीं के बगल में एक लड़के को देखते हैं जो कि मिंट स्पिनिंग खा रहा होता है और उनकी बातें को सुन रहा होता है। तभी उसके बगल में बैठा हुआ लड़का उससे बोलता है कि तो क्या तुमने उन लोगों की बातें सुनी, क्या सच में तुम बोट का यूज कर रहे हो और सच में तुम काफी ज्यादा खाते हो जब तुम काफी पागलों की तरह कमाते हो। और जिस पर ये लड़का बोलता है कि देखो यार, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है इसीलिए मैं खाता हूँ, और वैसे भी मैं फिर से एक बार और फास्ट रैंक पर आ गया है। तो इससे पता चलता है कि भाई हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जीनियस है भाई, मतलब मैप बनाने में। और तभी उसके पास वाला बंदा बोलते है कि यार तू इस तरह से बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे लिए फर्स्ट रैंक लाना कोई आम बात हो, और क्या सच में तुम कोई बोट का यूज करते हो। और जिसके बाद में हमारा नरेटर बताता है कि एआई हाँ ये कोई गलत बात नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो उनके दोस्तों जो कि गलत नहीं है, और हाँ उसे ये करने में काफी मजा आता है। गेम के वर्ल्ड में मैप्स को क्रिएट करना उसे काफी पसंद है। और जिसके बाद में वो दोनों जो कि पावर पीसी जोन से निकल जाते हैं, जाते हुए एमसी का दोस्त उससे बोलता है कि तो जैसा कि हम कल मिलने वाले हैं, और हाँ जो तुम फर्स्ट रैंक पर गए हो तो तुम्हें काफी पैसा मिलने वाला है, तो भाई पार्टी देना मत भूलना। जिस पर एमसी बोलता है कि अरे क्यों नहीं, कल मिलो तो सही। और फिर से हमारे स्टोरी में नरेटर एंट्री करता है और वो बोलता है कि मतलब बताता है कि अगर हमारे एमसी से पूछा जाए कि वो गेम्स के लिए इतना ऑब्सेस क्यों रहता है, उसका रीजन ये है कि उस गेम के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने मन मुताबिक वो उस वर्ल्ड में हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है, और वहीं पर ले लो रियल वर्ल्ड में तो ये चीजें सोचना भी काफी मुश्किल लगती है। और वहीं पर जब बात करें गेम की तो ये चीजें काफी आसान हो जाती है। हम इस पोल को ही लेते हैं, यहाँ पर ऐसे हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन गेम में हम इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं। और इधर एमसी जो कि हाईवे क्रॉस करते हुए सोच रहा होता है कि सच कहूँ तो अगर ये चीजें सब गेम में होती तो मैं अपने सिर्फ माउस के वन क्लिक से हर चीज को कंट्रोल कर सकता। एंड तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से काफी तेज से एक ट्रक जो कि आ रहा होता है, जो कि हमारे एमसी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। और जैसे ही वो ट्रक जो कि एमसी के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो एमसी वो ट्रक देखता है, तो ऐसा आप लोग को लग रहा हो कि नॉर्मल मानव की तरह यहाँ पर जो ट्रक है एमसी को मार देगा, जिसके बाद में हमारा एमसी रीइंकार्नेशन होगा। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मानव वाले थोड़ा सा यहाँ पर होशियार हो गए हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो ट्रक रहता है वो एमसी के बिल्कुल करीब का ब्रेक ले लेता है, जिसके बाद भाई एमसी बोलता है भाई तुम चूतिया होती है क्या। भाई मैं तो पूरा डर गया था कि मैं भाई कहीं रीइंकार्नेशन ना ले लूं। भाई एक्चुअली बंदा यही बोलता भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता था भाई ये मानव वाले थोड़ा होशियारी बन गए यहाँ पर। लेकिन भाई तभी देखते जो ड्राइवर रहता है उसे चिल्ला के बोलता भाई थोड़ा चूतिया है क्या तुम, मतलब बताओ यार तुम्हारे ट्रक के सामने मरना क्यों चाह रहे हो, बताओ साइड क्यों नहीं ले रहे तुम। लेकिन तभी जो एमसी होता है वो बोलता भाई तुम थोड़ा सिग्नल तो देख ले कि वहाँ पर क्या लिखा है। ये देखकर भाई जो हमारा ट्रक ड्राइवर रहता है वो चुप हो जाता है, और जिसके बाद में जो एमसी होता है वो आगे बढ़ने लगता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइड में जहाँ पर की एमसी जा रहा होता है, तभी नरेटर बताता है कि अगर वो असल जिंदगी में भी गेम की तरह में चीजों को कंट्रोल कर पाता तो उसके लिए चीजें काफी आसान होती, और वो जैसा दुनिया चाहता वो बना पाता। और जो हमारा एमसी होता है कंस्ट्रक्शन साइड से वहाँ पर गुजर रहा होता है, लेकिन तभी जो ऊपर किरान पर जो एंगल लटका होता है वो छूट जाता है, और वो जो कि नीचे गिरने लगता है, और जिसके नीचे एक बच्ची होती है जो कि बॉल लेके गाड़ी होती है और ऊपर देख रही होती है। एंड तभी जो हमारा एमसी होता है ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो जो एंगल होता है बच्ची पर गिरने ही वाला होता है कि तभी जो हमारा एमसी होता है उस बच्ची को धक्का दे देता है, जिसके कारण वो बच्ची जो कि दूर जाके गिरती है। लेकिन जब बच्ची देखती है अपने सामने तो जो हमारा एमसी होता है उसी एंगल के नीचे आकर वहीं पर मर जाता है। तो लो भाई लेखक ने भाई यहाँ किसी ना किसी तरह से करके हमारा एमसी को मार ही दिया है। ठीक है, तो भाई अब हमारा एमसी जो है और रिइंकार्नेशन होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा एमसी होता है मरते वक्त ये सोचकर मर जाता है कि काश मैं रियल वर्ल्ड में भी चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाता। और जिसके बाद में एमसी की आंखें बंद होने लगती है, लेकिन तभी जो उसकी सोल होती है वो एक गैलेक्सी टाइप की जगह पर गिरने लगती है। एमसी सोचता है कि ये व्हाट द हेल, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। एमसी की सोल को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो कोई डार्क हॉल में गिर रहा है और जहाँ मैं नहीं मरा हूँ। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो काफी भारी आवाज में बोलता है कि तो मॉर्टल आखिर ओब्लिवियन का हेल्थ कैसा है। और इसके बाद में एमसी के सामने काफी बड़ा सा एक चेहरे का होलोग्राम अपीयर होता है, और वो फिर से अपनी भारी आवाज में बोलता है कि तो अब वक्त आ गया है कि तो सच का सामना करो। लेकिन एमसी जो कि फुल कंफ्यूजन में उससे पूछता है कि भाई आखिर तुम है कौन, आ रहा आखिर ये हेल ऑफ द ओब्लिवियन है क्या। और फिर से वो एंटिटी जो कि एमसी से बोलती है कि मौत जो कि सिर्फ रिइंकार्नेशन का एक जरिया है। और एमसी जो कि उस एंटिटी की बातें सुनकर अभी भी कंफ्यूजन में होता है, जो कि अभी वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो होलोग्राम जो कि उसके काफी करीब आ जाती है और वो फिर से बोलती है कि तो चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ तुम्हें तुम्हारी यादें को याद करने के लिए। और जो वो एंटिटी होता है हमारे एमसी के सोल के साथ में कुछ करने लगता है, जिसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगता है। और इधर हमारा एमसी जो कि फुल कंफ्यूजन में होता है उस एंटिटी से चिल्लाकर बोल रहा था भाई तो क्या बोल रहा मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर से वो एंटिटी अपनी भारी आवाज में बोलता है कि वन ऑफ
गए हैं। जिसके बाद में वो एमसी को अपने आंखें खोलने के लिए बोलता है और इधर एमसी जो कि भारी उलझन में चिल्लाते हुए अपने आंखें को खोलता है कि भाई तो आखिर मेरे साथ क्या करना चाह रहा है, तुम कुछ ही बोल रहे मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा। एंड इसी के साथ में हमारे एमसी की जब आंखें खोलती तो पलक झपकते वो किसी और के बॉडी में उसकी आंखें खोलती है एंड तभी वो अपने आसपास के चीजों को देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि भाई क्या चल रहा है। और जिसके बाद में एमसी उस जगह को ऑब्जर्व करता है तो उसे लगता है कि ये कोई कैसल है। जिसके बाद में वो खिड़की के शीशे में वो अपने चेहरे को देखते हुए बोलता है भाई ये कौन पर्सन है। और जब उसे रियलाइज होता है कि भाई ये तो मैं ही हूँ, तो आखिर मैं जिंदा कैसे हुआ, तो मर गया था। और गाइस जानते हो एमसी क्या सोच रहा होता अभी कि भाई मैं कोई एनिमी की तरह कहीं रिइंकार्नेशन तो नहीं हो गया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद में वो अपने हाथ पैर को महसूस करता रहो, बोलते कि नहीं भाई ये तो रियल है, ये कोई ड्रीम नहीं हो सकती है। और एमसी जो कि इस वर्ल्ड को समझ ही रहा होता है और वो सोच ही रहा होता है कि भाई मैं आखिर कहाँ पर हूँ, आखिर मैं हूँ कौन, कि तभी वहाँ पर कोई आती है और उसे कोई बोलती है कि अभी ने आखिर तुम अकेले में अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हो। और एमसी जैसे ही पीछे पलटता है लेकिन उसके पलटने से पहले ही कोई अपने स्वर को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। और इधर एमसी भाई अभी भी कंफ्यूजन में होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी जो वो लड़की होती है हमारे एमसी की बॉडी से अपने स्वर को निकालती है और बोलती है कि तो चलो जल्दी बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे। एंड इधर एमसी जो कि भाई उसे काफी दर्द हो रहा था और अभी भी काफी कंफ्यूजन में होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर इसने मुझ पर अटैक क्यों किया। और जिसके बाद में एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो, आखिर इसका क्या मतलब है। और जिस पर ये लड़की बोलती कि मतलब बहुत है, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ ताकि तुम हमारे रास्ते में ना आओ। और जिसके बाद में वो अपने स्वord को ऊपर उठाती है एमसी को फाइनल ब्लो देने के लिए। और इधर एमसी जो कि सोच रहा होता भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं अभी अभी रीइंकार्नेशन हुआ और अभी भी मरने वाला हूँ, लेकिन तभी कोई उस लड़की के स्वord पर अपना चाबुक से फेंक कर मारता है, जिसके कारण उस लड़की की जो स्वord होती है वो गिर जाती है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का वहाँ पर आता है और ये लड़की जो कि उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम मेरे बिजनेस में टांग क्यों अड़ा रहे हो। और तभी ये बंदा जो कि अपने पास से एक बोतल को ढक्कन को खोलते हुए बोलते है कि कम ऑन केल्ड्रा, आखिर तुम अपने ब्रदर के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। और इधर एमसी के मुंह से काफी ब्लड निकल रही होती है उस इंजरी के कारण। और इधर एमसी जो कि अभी भी काफी कंफ्यूजन में होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी ये बंदा जो कि एमसी के पास में जाता है उससे बोलता है कि तो पूर केला, तो भाई हमारा एमसी का नाम केला है, ठीक है। वो उसे बोलता है कि केल्ड्रा ने तुम्हें फिर से परेशान किया है, तो चलो इसे पी लो ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और एमसी जो कि बिना कुछ सोचे समझे उसे पीने लगता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई ये कोई पोषण ही होगा जिसके वजह से मेरी जो इंजरी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी जो बंदा होता है वो एक डिविल लुक देते हुए एमसी से बोलता है कि क्या बात है, आज तुम बिना कुछ सोचे समझे इसे पीने लगे हो, पहले तुम इसे मना कर देते थे, क्या तुम्हें आज मजा आ रहा है। और तभी एमसी को काफी दर्द होने लगता है और खून की उल्टियां वहीं पे करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में जलन महसूस होने लगती है, काफी दर्द होने लगता है। एंड तभी जो केल्ड्रा होती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि अरे क्या सच में तुम मरने वाले हो, काफी बेकार होने वाला, मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी, यार कोई बात नहीं। और तभी ये बंदा केला से बोलता है कि ऐसा तो लग रहा है कि तुम दर्द में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मरने वाले, और मुझे लग रहा है कि मेरा ये भी रेसिपी जो कि फेल होने वाली है। और इधर केला जो कि पूरे दर्द में होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मुझे इतना कष्ट को सहना पड़ रहा है। और तभी जिस कैसल में ये लोग तीनों होते हैं वहाँ के गेट खुलते हुए ये अनाउंस हो रहा होता है कि द डीमन किंग हेलकाल्डन जो कि हंट से रिटर्न हो रहे हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से काफी सारे सोल्जर्स जो कि अंदर आ रहे होते हैं और जिस पर केल्ड्रा बोलती है कि फादर काफी जल्दी आ चुके हैं, जिस पर ये बंदा बोलता है कि हाँ हमारे प्लान से पहले। और इधर केला जो कि अभी भी काफी कंफ्यूजन में होता है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में ये डीमन किंग को देखता है जो कि उस गेट के अंदर आ रहा होता है और इसी की प्रेजेंस काफी भारी होती है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा होता है। एंड इसी के साथ में डीमन किंग जो कि आते हुए बोलता है कि आखिर मैं ये सारी घिनौनी आवाजें क्यों सुन रहा हूँ। और इधर एमसी जो कि डीमन किंग को देखकर काफी शौक हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि तो ये है डीमन किंग। और इधर केल्ड्रा जो कि अपने बड़े भाई पर इल्जाम लगाते हुए बोलती है कि फादर मैं नहीं थी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये सब चीज इसी ने स्टार्ट किया। लेकिन डीमन किंग जो कि इन लोगों की एक भी नहीं सुनते, वो इन दोनों की गला को पकड़ लेते हैं और ये दोनों जो कि माफी मांगने लगते हैं। लेकिन डीमन किंग बोलता है कि हमारे केसर में कमजोर लोगों को रोना ये मेरे लिए अपमानजनक है। केल्ड्रा और उसके भाई जो कि डीमन किंग से माफी मांगते हैं और वो बोलता है कि फादर हमसे गलती, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इधर केरा जो कि डीमन किंग को देखकर सोच ही रहा होता है कि भाई ये हमारा फादर है और ये दो कोमीने जो कि मेरे सिबलिंग्स हैं। और तभी डीमन किंग जो कि केला की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मैं अपने कैसल में सिर्फ दो ही आवाजें सुन सकता हूँ, पहला जो कि ग्रेट डीमन के जन्म लेने की आवाज। और एमसी जो कि डीमन किंग की बातें सुनने के बाद वो काफी शौक में होता है, भाई आखिर क्या बकवास कर रहा है। एंड इधर डीमन किंग बोलता है कि वो दूसरा आवाज ये है कि उन डीमंस का हॉनरेबल डेथ। इसी के साथ में जो डीमन किंग होता है वो केला को भी नहीं छोड़ता, उसे भी पीटता है। एंड इसी के साथ में जो डीमन किंग होता है अपने तीनों बच्चों को पीट के वहां से जाने लगता है। और इधर केला जो कि सोच रहा होता है कि भाई कैसा बाप है वे, और हाँ मैं दूसरे वर्ल्ड में तो इनकारनेटेड हो गया हूँ, लेकिन इस कमीने का बेटा बनकर हाँ ये कितनी बुरी किस्मत है। और क्या मेरे लाइफ में यही लिखी थी, एक डीमन किंग का बेटा बनना, क्या ही बकवास बात है।